हरे कृष्णा प्रभुजन माता जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अब यहाँ आते हैं और हम सब भगवत गीता भगवान का दिया हुआ ज्ञान जो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल तरीके से हमारे लिए तात्पर्य लिख के रखा है, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन में दैनंदिन जीवन में उतार के हमारी भौतिक समस्याओं को कैसे किस तरह से हम उसको सामना कर पाए और अच्छे तरीके से कर पाए और आध्यात्मिक प्रगति भी होते रहे। यही उद्देश्य भगवत गीता का है, हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो, यही समझाने के लिए भगवान ने इतने अथक प्रयत्न किए और करते रहते हैं। और हमें भी अपने प्रयास प्रयास और प्रयत्नों में यश मिलता रहे, इसीलिए हम पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूप रूपं कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवाञ्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तसजीवं तत् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु सिन्धो दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जय पताका स्वामी महाराज का। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनेति स्वामिन्निति नामिने नामिने। नमाचार्य आचार्य पदया प्रदाय निताय कृपा निताय कृपा पदायिने प्रदायिने। गौर कथा कथा दामोदया धाम दया मुद्रा। नागराग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे जो कि इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं। तो उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम ॐ विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्तिवेदान्त स्वामिनैति स्वामिन्निति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता यथारूप, जो भगवान का गीत, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम अध्याय दूसरा, जो कि गीता का सार है, हम समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें भगवान अर्जुन को हमारे लिए ही, क्योंकि अर्जुन जो था माध्यम थे, सब कुछ जो हमारे लिए बता रहे थे, लेकिन वहां पे अर्जुन को ही क्यों बता रहे थे? क्योंकि अर्जुन उनके सखा थे। अर्जुन से वो बहुत प्रेम भी करते थे, और वैसे ही हम सबसे भी वो बहुत प्रेम करते हैं, है ना? तो अगर वो प्रेम की भाषा अगर हमें समझ में आती है ना, और हम उसको अपना लेते हैं, तो आनंद से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो वही चीज है यहाँ पे। अभी भगवान दूसरे अध्याय में, जो गीता का सार है, आखिर में आखिरी कुछ श्लोकों में, टोटल 72 श्लोक हैं इस अध्याय में, और कुछ 8 श्लोक बचे हमारे। और उस 8 श्लोकों में अभी भगवान फिर वही समझा रहे हैं कि जो भी तू कर रहा है, जो भी तुम्हारे सकाम कर्म है, जो भी तेरे कर्म है, जो कृष्ण भावना भावित होकर करेगा, अगर या तू सेंटर में अगर मुझे रखेगा और करेगा, तो तुझे उससे कोई, उसके रिएक्शन नहीं मिलेंगे, ना तो अच्छे ना तो बुरे। क्योंकि अच्छे रिएक्शन भी हमारे लिए लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस इन द सेंस, अगर हम गोलक धाम जाना चाहते हैं परमानेंटली, जहां से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से परमानेंट छुटकारा अगर हमें चाहिए है, तो वो भी हमारे लिमिटेशन है। क्योंकि अच्छे कर्म का जो अच्छा फल, जो हमें उसके रिएक्शन मिलेंगे, उससे हम उच्च लोक में जाएंगे। और उच्च लोक से जब तक गोलक धाम नहीं जाते, तो हर उच्च लोक में कुछ अवधि होती है, वो लाखों साल की अवधि होगी। और जब तुम्हारे संचित का वहां के जो हमारे क्रेडिट है वो खत्म होता है, तो हम फिर से मनुष्य जन्म में ही वापस आते हैं। तो ये जो हमें संधि मिली है, वो सिर्फ मनुष्य को ही पॉसिबल है, मनुष्य जीवन से ही। हमारे देवी देवताओं को भी वो संधि नहीं है वहां तक आके, वो मनुष्य जीवन में आके फिर यहाँ से एग्जिट है गोलक धाम के लिए। तो वो जो संधि हमें मिली है, उसका कैसा उपयोग करना है, और वो उपयोग करते हुए हमारे हाथ से कुछ गलती ना हो जाए, इसीलिए अपने सखा को अपने बेटे की तरह किसी हर तरीके से समझा रहे हैं कि तो ऐसा करेगा तो ये गड़बड़ हो सकती है, ऐसा ना सोच, ये कर, ये ना कर, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वो सब का कॉम्बिनेशन जो है वो सब भगवान समझा रहे हैं। और वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम हमने श्लोका नंबर, आई थिंक 64 हमने पढ़ा था। नहीं सिक्सटी भाव, थ्री सिक्सटी पढ़ा थ्री था। 63 करेक्ट माता जी, 63 हमने पढ़ा था। 63, जिसका अर्थ था, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये सब जो है, सब क्रोध, मोह माया क्रोध, और वही हमारे स्मरण शक्ति को जलाएगी, और वही हमें फिर से विभ्रम में डालेगी। और जब हम भ्रमित हो जाएंगे, तो क्या होगा? फिर से हम वही भवकूप में गिर जाएंगे। और पिछले बार इसने हमने बहुत अच्छे से इसका उदाहरण लेके भी, हमने एग्जाम्पल लेके भी, माता जी, हम रसरानी माता जी जो हमारे गुरु माता है, वो भी थे, तो हमें वो सौभाग्य मिला, हमने अच्छे से उसको समझ सके। लेकिन इसका निचोड़ ये था कि हम जो भी करते हैं, हमारे भाव और प्रेम, प्रेम भक्ति भाव से होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर क्रोध हावी न हो। क्रोध हावी न होगा, तो आपको बाकी और आपके पास से हम इधर उधर जाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, हम अपने पथ पे चलते रहेंगे। तो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे का श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तिस्तु विषयान इंद्रियण्येषरन आत्मवैश्य वैशर विधेत्यात्मा प्रसाद प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्णा।
और कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्य विधर्येत् यात्मा प्रसादमद प्रसादम अधिगच्छति। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। इसमें राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब तथा वैराग्य से, विमुक्ते हैं मुक्त रहने वाले से, तू लेकिन, विषयान इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा, चरण भोगता हुआ, आत्मवश्य अपने वश में, विदेह आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक, प्रसादम भगवत कृपा को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। इसका अर्थ है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ भी नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्रप्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जिस तरह से हमें इसका तात्पर्य समझाया है, भगवान अभी और दूसरे तरीके से उसे समझा रहे हैं कि किस तरह से अपने ये दोषों पे, गुण दोषों पे हम अपने प्रभुत्व पाए, क्योंकि ये गुण दोष जो है ये हमारे इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, और हमारी इंद्रियां हमारे मन के वश में नहीं रहती है, और उसी से मन भटकता है, मन भागता है, इंद्रियां भी उसी तरह इधर उधर भागती है, और वही सब चीज करवाना चाहती है जो हमें नहीं करना होता है। लेकिन यही अगर इसकी डोर, इंद्रियों की डोर, अगर हम, जिसने हमें इस इंद्रियों का कर्ता बनाया यहाँ पे, उसके हाथ में ही दे देंगे, तो कोई चीज हमारे हाथ से लगाम छूटने की संभावनाएं कम हो जाती है, और ऑलमोस्ट नहीं हो जाती। लेकिन अगर हम खुद ही अपने इस मन रूपी रथ को, वो तीन घोड़ों की लगाम, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, उन घोड़ों की लगाम से अगर हम खुद ही चलाना चाहेंगे, तो पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, बहुत संभावनाएं रहती है कि हम फिर से भटक सकते हैं और फिर से उसी बंधन में बन सकते हैं। और तो यही बताया है कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, जो अपनी इंद्रियों को संयम कर सकता है, वश में कर सकता है। और यहाँ क्या बताया है, इंद्रियों का, कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन जो इंद्रिय भगवान की दिव्य सेवा में लगाई नहीं जाती, तो फिर हमें नीचे गिरने का पूरा चांस फिर से रहता है ना। और फिर हमें वो नीचे गिरना तो नहीं है, तो करना क्या है, हमें वही यहाँ समझना है। तो वही समझा रहे, क्या करना है यहाँ पे, हमें जो भी कार्य है वो कार्य को क्या करना है, कृष्ण भावना भावित होकर करना है। मतलब वो कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं, वो मन में भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही क्रोध कब आता है कि अगर मेरा अभी
ये कार्य करने की इच्छा नहीं है और वो भी करना पड़ रहा है तो क्रोध आता है। लेकिन वही अगर हम उसको समझेंगे कि यह कार्य मैं इसीलिए, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए ये कार्य करूंगा तो खुशी से करूंगा, है ना। जिन जिन जिंदगी में जिन सॉरी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पे मुस्कान है। जब जीना है हर हाल में तो खुश रहने में क्या नुकसान है, अगर जीना है तो। अब जीने की परिभाषा भी अलग अलग होती है ना। जी तो बहुत रहे, कीड़े मकोड़ों की तरह सब जी रहे थे, पशु पक्षियों की तरह जी लेते, जानवरों की तरह जी लेते। और हमारा वही है ना, हर बार हम वही कहते हैं कि हम और जानवरों में एक ही फर्क है, और वो फर्क है हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम उसको अमल में ला सकते हैं। लेकिन हम लाते हैं या नहीं लाते, वो सोच समझ के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं या नहीं करते हैं, बस इसी के बीच में हमारा सब युद्ध चलता रहता है। और जब जब हम कल करे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पड़े बरसों, वो जब मन में आता है तो अपने आप ही हम आलसी, और वही चीज इंद्रियों के बस में हम अपने आप को देते रहते हैं, देते रहते हैं। और क्या होता है, हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो हम मंदिर में क्यों जाते हैं? बाप रे, मेरा बहुत आर्थिक स्थिति चल रही है भगवान, मैं अभी तुम्हारे शरण में आ गई हूँ, बस मुझे एक लॉटरी दे दो, बस मुझे 2 लाख रुपए, 4 लाख, 8, 10 लाख, 50 लाख का दे दो, बस मुझे ये पैसा मिल जाए, बस फिर मैं किसी की सेवा वेवा करने का कुछ ये नहीं है, मैं मेरी सेवा करूंगी, मैं माया से अपना सेवा करूंगा, अपना सेवा। ये जो मन में भाव आता है ना, जैसे अभी, तो आपके किए हुए कोई भी अच्छे कार्य भी है, आप करते हैं अच्छे कार्य, लेकिन ये सब जब मन में भाव होता है ना, तो उसका वो सकाम खरे ही हो जाते हैं, मतलब उसके रिएक्शन हमें लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो वही जब हम सबको भगवान का अंश मान के उनके लिए कार्य करना चालू करेंगे अगर हम, तो क्या होगा कि हम अपने आप ही अपने सकाम कर्मों को निष्काम कर्मों में न जानते हुए भी कन्वर्ट करते जाते हैं। और वही यहाँ पे बताया है ना, तो इससे क्या होगा कि आपके कार्य रहेंगे, आप भगवान के नाम समर्पित होके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी को खाना बनाते वक्त आप कभी भी अपने मन में ये भावना नहीं लाओगे, हट उसके लिए फिर से बनाना पड़ रहा है, ये क्या है। और क्या होता है खाना बनाते समय, तो वो द्वेष, दूसरों का द्वेष, दूसरों के लिए द्वेष जो मन में आता है, तो खाने में वही उतरता है, और वो खाना हम भी खाते हैं, है ना। देखो अनलकी बात क्या है कि वो खाना हम भी खाते हैं, वो द्वेष से बनाया हुआ जो है, उसमें जो द्वेष आया वो हम भी खाना ग्रहण करते हैं। तो कहाँ से हमारा भी चित्त मन जगह पे रहेगा, नहीं रह पाता है। हम सोचते हैं अरे ये क्या है, इनके लिए फिर से बनाना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, फिर यही कार्य मुझे करने पड़ रहे हैं। वही अगर हम कृष्णा भावनावाहित होकर करेंगे तो आपको उसके कर्म की कोई भी रिएक्शन नहीं होंगे। तो उनका उद्देश्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना अपना उद्देश्य होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपनी जो आसक्ति है, आसक्ति किससे है, ये जो जो हमारे सामने दिखता है, वो आसक्ति रहेगी जब तक हम यहाँ पे क्यों नहीं रहेगी, पैसे चाहिए, रहना है अच्छे से, हमें बहुत अच्छा सा, हमें खुश रहना है, एक बात, लेकिन दुनिया को खुश है ये दिखाना है, और इसमें बड़ा प्रॉब्लम है ना। और वो खुश रहना है दिखाने के लिए ये सब जद्दोजहद जो हमारी चल रही है ना, इतना इतने पैसे से क्या होगा, और कुछ है अच्छा खासा हमें रहने को मिल रहा है, लेकिन नहीं, अभी का अभी मुझे ये लाखों और करोड़ों चाहिए, बस इसके बाद में मैं जी लूंगी, जी लूंगा। और बस वो जो मन में भाव आते हैं ना, तो उससे वही समझ लीजिए, वहीं से हमारा पतन स्टार्ट होता है, और वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। और इसलिए यहां से हम चाह के भी आसक्ति से बाहर नहीं आ सकते। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था, अभी वो मुझको याद आ गया तो बताता हूँ कि हमारा कैसे होता है कि हमारी माया से आसक्ति क्यों लगी रहती है, उसका एग्जाम्पल कैसा है। देखिए, एक घर है, एक घर में पट्टी, एक बाहर नेम प्लेट, एक सावधान ऐसा लिखे, कुत्तों से सावधान, एक पट्टी लगी हुई है ना। तो उस उस पे लिख के हम क्या करते हैं,
बड़ा डर डर के उस घर में जाना चाहते हैं, जाते हैं, है ना। जाना होता है हमें ना, तो हम जा रहे हैं। जैसे जाते हैं वहां से एक आदम वो एक डॉबरमैन आएगा और ऐसे भौंकना चालू करेगा, तो हम क्या करेंगे? जब हमारे सामने आ गया कुत्ता, हमने तो गेट खोल के अंदर तो जा चुके हैं और गेट बंद है, अब क्या करेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, घर के मालिक को आवाज देते हैं, अरे अरे सुनो 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 सुनो, ये देखो ये तुम्हारा क्या टॉमी ऑमी क्या कर रहा है, मुझे तो बाप रे बाप मार देगा अभी। वो आते हैं। अगर वो मालिक आए बाहर और वो तुम्हें पहचानते हैं अगर, तो ही वो उसको रोकेगा। वो नहीं तो वो नहीं रोकेगा नहीं। और अगर वो नहीं रोकेगा तो जो कुत्ता है वो तुम्हारी क्या हालत करेगा हमें पता है। तो हमारी पहचान उस मालिक से हो, हमारा प्रेम संबंध उस मालिक से हो, पहचान भी प्रेम वाली हो, तो आप बच सकते हो। और यहाँ पे यही है, वहां पे मालिक जो है वो हमारे भगवान है, हमारे मालिक। और वो कुत्ता क्या है? माया वर्ल्ड। और वो, और हम उससे बचना चाह रहे हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा बचना चाह रहे हैं, बिना संबंध बनाए, प्रेम संबंध बनाए बच ही नहीं पाएंगे हम बचे ही नहीं पाएंगे। यही चीज हमें, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन हमें यही समझना है कि हम अपने तरह से नहीं बच पाएंगे जब तक आप उनसे प्रेम संबंध नहीं बनाएंगे। वो ही बचा सकता है, क्योंकि वो उन्हीं की बात सोचेगा। और वो क्या करता है, जैसे उन्होंने बताया ना, ए टॉमी रुक 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 रुक, अपने ये ऐसा ऐसा कुछ भी बोल दिया, वो जाएगा ऐसे ढूंढ 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 ढूंढ, ऐसे चुपचाप बैठ जाएगा। तो माया वर्ड जो अपने को परेशान कर रही है ना, माया, आप बस प्रेम संबंध बना लीजिए। प्रेम संबंध एक बार बन गया तो आपको माया परेशान नहीं कर पाएगी। जो भी होगा होगा, वो आपके अपने नियत कर्मों से जो भी जो संचित है उसका होगा, लेकिन हमें वो सहन करने की शक्ति भी मिलेगी और वही चीज हमें उतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी। और यही चीज तो है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें दुख न हो, लेकिन दुख न होने के लिए क्या करना है वो हमें नहीं चाहिए। हम करते क्या है, दुख होने के लिए क्या चाहिए वही फिर से करते हैं, अज्ञानतावश और आलस और मोह और क्रोध और राग और ईगो, ये सब चीजें हमारे पास इतना मस्त है ना, भर भर के ना, अखंड तरीके से भरा हुआ है अपने पास, रहेगा ही ना। तो ये सब चीजों को अगर अलग करना है तो कृष्णा की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है, राधा रानी के कृपा के बिना नहीं हो सकता, ये चीज समझना जरूरी है। यही तो ईगो अलग करना है हमें। अरे ऐसा कैसे नहीं हो सकता, मैं सब कर सकती हूँ, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आप कहाँ तक कर सकते हैं, कितना लिमिटेशन है, वही भगवान समझा रहे हैं। क्या बताया है कि कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं तो उस कार्य को भी नहीं कर पाएगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। देखिए, हमें लगता है कि अरे ये क्या, अरे चुटकी में कर दूंगा मैं, और जब हम करने जाते हैं ना वहां पे कितने सारे कुछ ना कुछ आएगा ही, हमारे इसमें आ जाता है। अगर मन में भाव नहीं है तो, अगर है तो निपट जाएंगे हम, है ना। इसीलिए अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। किसके वश में? जो कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। अर्जुन को वही बता रहे कि चिंता मत कर निर्देश दे रहे, डायरेक्शन जो है उसमें चल, और तभी वो चेतना जो है तुम्हारी चेतना, वो चेतना आपको भगवान से अहेतु की, मतलब बिना हेतु से, बिना किसी लेन देन के आपको कृपा मिलेगी। और कृपा मिलेगी तो आपको इंद्रियों से, आसक्ति से धीरे धीरे क्यों ना हो छुटकारा मिलते जाएगा। आपका आलस कम होगा, धीरे धीरे आपकी मोबाइल से आसक्ति कम होगी। आपको यही चीज चाहिए और इतना ही पैसा चाहिए और तभी मेरा ऐसा करता है, वो थोड़ा कम होगा कि हमें समझ में आएगा कि इतने में भी हो रहा है ना। तो चलो आगे तो बढ़ते हैं, ये चीज। और यही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो इससे सबसे पहले क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या दिन लगी है हमें, कि हमें हमारे मालिक से प्रेम संबंध होने चाहिए। एक तो मालिक जो हमारे सब सर्वे सर्वा है, लेकिन उतने भी नहीं तो हमारे खुद मालिक, मतलब छोटे मालिक या जो भी हमारे घर के कार्य मुख्य होते हैं, उनसे
प्रेम संबंध हमें बनाए रखना है, आपस में प्रेम संबंध बनाए रखना, पहले तो वहां से शुरू करना होता है ना। हम डायरेक्ट रॉकेट साइंस, एक दिन में मैजिक नहीं कर सकते। शुरू तो करना पड़ता है पहले छोटे आसपास से, आसपास के लोगों से प्रेम संबंध। कुछ लेन देन में कुछ कम ज्यादा होता है तो उसको समझना है। हर में अपनी ही जो मन में बात है उसी बात को लेके और कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना के अपने मन को अस्थिरता की तरफ ले जाना, ये स्वभाव होता है हमारा, ये स्वभाव है। तो उस स्वभाव को हम कैसे कम कर पाए? हम नहीं कर पाते तो फिर भगवत भक्ति, नाम स्मरण, चिंतन, कीर्तन, भगवत संग, मतलब भक्तों का संग, जैसे हम आके मिल रहे हैं, साधु संग, धाम में जाना, मतलब जहाँ अच्छे वातावरण की निर्मित हुई है वहां जाना, जितना समय वहां बिता सकते हैं, ये सब शुद्धिकरण के हमारे उपाय है। क्योंकि हमें अपने आप नहीं कर सकते हम शुद्ध, हमें उस तरीके से ही जाना पड़ता है ना। तो ये चीज को अगर हमें समझ में आ गया तो यही गुह्य ज्ञान है। यही भगवान समझा रहे हैं कि कोई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो कि हम ऐसा ही कर लेंगे, अपने आप कर लूंगा, ये आपसे नहीं होगा। क्योंकि आज आके चक्कर में पड़ोगे कहाँ, तो आप उसी चक्कर में घुसोगे और भवकूप में फंसते रहोगे। तो ये है इंद्रियों की आसक्तों से बाहर होने के लिए किस तरह से बढ़ना है, आपको राग और द्वेष से मुक्त करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पे जाने का मार्ग किस तरह से बढ़ना है, ये समझाया है भगवान ने इस श्लोका में। हम अगला श्लोका देखते हैं। अगला श्लोका है श्लोका नंबर 65। हाँ 65, मोना माता जी बोल रही, मैं पढ़ूंगी, हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। नहीं बहुत, और कोई पढ़ेगा? प्रभु जी में से कोई पढ़ लेगा? कोई भी पढ़ सकता है। वैसे हम कनेक्टेड है या नहीं है, या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? कनेक्टेड कनेक्टेड हरे है। है कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, मैं पढ़ता हूँ सर। यस यस प्रभु जी। Yes. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य पजायते प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। कितना सुंदर पढ़ा आपने, इस मधुर वाणियों को हमारे कर्णों को भी आने दिया कीजिए प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ इसका शब्दार्थ पढ़िए। शब्दार्थ। प्रसाद भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व सभी दुखानां भौतिक दुखों का हानि हानिः क्षय नाश अस्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय ही आशु तुरंत बुद्धिः बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ है, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों प्रताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये इसका तात्पर्य देने का जरूरत नहीं समझी, क्योंकि ये जो हमारा वही चल रहा है। तो क्या होता है कि ये जब हम जब समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें धीरे 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 जब समझते हैं तो उसका सारांश एक थोड़ा सा दे देते हैं प्रभुपाद जी। और भगवान ने वही किया है कि अभी क्या कहा, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार जो हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से हम अपने कार्य को करना है, किस जो चीज करना है जो नहीं करना है, कैसे प्रेम भक्ति में करना है, कैसे हमें संबंध बढ़ाना है, कैसे जो टूटे हुए संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए अपने कार्य अपने को आगे बढ़ाना है। तो वो करने से इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।
तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ये जो संवाद जो चालू कहाँ से हुआ है, अर्जुन ने क्या कहा था कि आपने बता तो दिया स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होना चाहिए, लेकिन है क्या ये सब बड़े बड़े शब्द लेके हमें उसमें वो नहीं है। तो वो जो समझा रहे थे वही उदाहरण दे के अलग अलग तरीके से जो बता रहे थे भगवान, वही फिर से उसको इस श्लोक में बता रहे कि हाँ आप जो मैंने बताया अभी तक भूल गया होगा ना, या फिर जो भी है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से कृष्णा भावना अमृत अगर तू बन जाता है तो तुम्हारे संसार जो भौतिक संसार जो है, इसमें जो तीनों गुणों के ताप जो है तुम्हारे, उससे तुम दूर हो जाओगे, नष्ट हो जाएंगे वो ताप अपने आप। और वो तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी, क्योंकि वो चेतना ही हमारी, वो चेतना ही दूषित चेतना होती है हमारे ईगो के कारण, हमारे राग के कारण, हमारे द्वेष के कारण, हमारे क्रोध के कारण, और बस इसी कारण वो चेतना दूषित रहती है। क्योंकि चेतना मतलब भगवान, परमात्मा, आत्मा, उससे जो चेतना मिलती है, वो चेतना अगर नहीं है हमारे अंदर आत्मा, तो शरीर किसी काम का नहीं है, स्थूल शरीर है, ये जड़ तत्व है। और वो चेतना दूषित ना हो, चेतना तो है, अगर जिंदा है तो चेतना तो है, लेकिन वो चेतना दूषित हो जाती है हमारी, उस पे आवरण आ जाता है। किसका आवरण आता है? मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या अहंकार, ज्यादा अच्छा बोले तो हम मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, इसका आवरण बनने के कारण वो दूषित हो जाती है। और वो दूषित रहने के कारण हम भगवान का अंश होने के बावजूद भी वो कार्य नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। हमारे हाथ से कुछ न कुछ हम इस तरह करते हैं जिससे उसके फिर से हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं, फिर से हमारे वो कार्य इस तरह से जाते हैं कि हमें जो हमारा क्रेडिट मिला है हमारा भगवान ने दिया, वो धीरे धीरे डेबिट होते जाता है ना, डेबिट होते जाता है। तो वो ना हो, हमारी बुद्धि स्थिर हो पाए, वही यहाँ पे बताया है कि कृष्ण भावना बहुत होने से आपकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। इसका अगला श्लोक करते हैं। अगला श्लोक, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयत शांतिरसा रसात रसान्तस्य कुतः सुखम। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? और शांतस्य, शांतस्य नहीं और शांतस्य पढ़ना है उसको। ओके, हरे कृष्ण। या मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयातः शान्तिरशान्तस्य कुन्तः सुखम्। हरि बोल। जी बोल, हरे कृष्णा। माता जी आप इसका शब्दार्थ भी पढ़ेंगे? जी हाँ। न अस्ति, नहीं हो सकती, बुद्धि ही दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, नहीं न नहीं, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में, न नहीं च तथा अभावयतः जो स्थित नहीं है उसके, शांति ही शांति, अशांतस्य अशांत का, कुतः कहाँ है, सुखम सुख। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरि बोल। कृष्ण तात्पर्य भावना। जय शिला प्रभुपाद, या तात्पर्य जय जय श्री शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय श्री राम जय प्रभु। शिला प्रभुपाद। या कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में पांचवा 5.29, अध्याय हाँ 5वां 29 श्लोक। 29 श्लोक का इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या में उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः
यदि कोई कृष्णा भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध में ही हो सकती है। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे बहुत अच्छा कृष्णा। पढ़ा माता जी आपने, और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। यहाँ पे अभी पिछले इसमें उन्होंने बताया कि कृष्णा भावना भावित रहने से आपको वो सब कार्यों से मुक्ति मिल जाती है जिसके रिएक्शन आप पे आने वाले हैं। अब यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भाव पर में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य होते हुए भी मन स्थिर नहीं हो सकता है और शांति की संभावना नहीं है, अशांति ही बने रहेगी, तो वो शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। अब ये चीज वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। तो ऐसा कि यहाँ पे जैसे बताया हमने एक एग्जांपल में कि हमने मालिक से प्रेम संबंध नहीं बनाया और हम चाहते हैं कि वो मालिक हमारे लिए, वो कुत्ते को हमारे पर आ रहा है उसको रोके। वो करेगा कुछ लेकिन वो मन से नहीं रोकेगा, और जब मन से मन का मिलन नहीं होगा वहां पे, तो वो जो कुत्ता भी है, क्योंकि वो क्या है, उसके अधीन है, मालिक के अधीन है, तो वो अधीन होने के कारण वो भी उतना ही कार्य करेगा जितना वहां से इटरनली जो मतलब अंदर से अंदर जो बातें होके वहां तक उनके मन में आया है, उसको बताया कि हाँ ठीक है, थोड़ा कम हो जा लेकिन भौंकना चालू रख। माया जगत में यही होता है ना, हमारा हमारा हम कहते हैं हम कृष्णा भावना भावित है, लेकिन हमारा परमेश्वर के संबंध नहीं है सपोज, या हम उस पर पूरा विश्वास नहीं है, या हमें थोड़ा विश्वास करके थोड़ा हम अपना कहते हैं कि अरे इतना नहीं, इतना करने से नहीं होगा, मुझे अपने आप करना पड़ेगा, ये करते हैं, चलो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा और करते हैं। ये सब चीजों का जो मन में द्वंद्व चलता रहता है, वो द्वंद्व को अगर कम नहीं करेंगे तो हमारा जो भी कार्य होगा वो सुख नहीं दे पाएगा, वो देगा दुख ही। क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, जो समस्त जीवों के असली मित्र है, और उसे ही हम नहीं जानेंगे, हम है ना, उसे ही नहीं जानेंगे। हम क्या कहते हैं, ये मेरा दोस्त है, मेरी इससे दोस्ती है, बहुत अच्छा हम कहते हैं ना, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती है, लेकिन पूछते क्या है, दोस्ती का मतलब क्या है? क्या क्वेश्चन पूछते हैं, दोस्ती का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती है। हम मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, इससे ये करूंगा तो ये मुझे काम में आएगा, इसलिए वो करा, और देखो जब मैं गिरा था और वहां पे वो तो देखो वो तो आया ही नहीं उठाने के लिए, वो तो हंस रहा था या वो कर रहा था या जो भी है, वो नहीं होता है। प्रेम संबंध कैसे होते हैं, एक बहुत सिंपल उदाहरण आता है ध्यान में, कि एक बहुत पुराना मूवी था और उसमें एक गाना था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, एक कोई तो लैला मजनू या कोई तो पता नहीं, कुछ तो एक मूवी, किसी को याद है कोई मूवी का नाम? अगर हो तो, नहीं है तो भी अच्छी बात है ना। तो वहां पे ऐसे एक मजनू जैसे कैरेक्टर को ऐसे बांध के लोग सब मारते मारते ले जाते हैं, और वहां पे बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है वहां पे। तो वहां पे समझो, वहां पे उनकी मजनू भी खड़े हैं, है ना, लैला, है ना, लैला, हाँ प्रेमिका है। वो क्या करते हैं कि उसे बांध के ले जाते हैं, उसमें पत्थर मारते हैं, तो ये जो करते हैं, ये क्या करते हैं, उसमें फूल फेंकते हैं, पत्थर न फूल फेंकते हैं। तो उस व्यक्ति को जब पत्थर से बारिश हो रही थी, पत्थर पड़ रहे थे, तो उसे उसे दुख नहीं हो रहा था उतना,
जब इसने उनके ऊपर पत्थर फेंका तो ज्यादा दुख हुआ, नहीं सॉरी, फूल फेंका तो ज्यादा दुख हुआ। क्यों? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? आप देखिए, अगर आपके संबंध एकदम अच्छे हैं और आप अपने एक दूसरे को बहुत अच्छे समझ सकते हैं, तो उसे वो ये की देती कि उसे वो पनिशमेंट दी गई थी। इसलिए कि उसे कहा गया था कि तुम किसी न किसी चीज से तुमने गलती की है और उसका भुगतान, उसके मिस्टेक का भुगतान ये पत्थर या ये सब लोग तुम्हें बरसाएंगे। तो इसने उसको चोट न लगे इसलिए फूल डाला। लेकिन फूल डाला मतलब ये तो समझा ही ना कि तुमने गलती की थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें शारीरिक दुख ना हो इसलिए पत्थर फेंका, फूल फेंका है। लेकिन तुम्हारे मन में तो वही आया ना भाव की गलती तो हुई है। तो ये देखो, इतनी छोटी सी चीज होती है, ये छोटी चीज को हमें समझना होता है। हम क्या सोचते हैं, अरे चलो इतना कर दिया, शारीरिक दुख ना हो। यहाँ पे शारीरिक दुख से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो शरीर, हम अपने आप को भौतिक शरीर मान रहे हैं, वो भी भौतिक शरीर मान रहे हैं, वो कुछ है ही नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुमने मुझे भी पापी समझा, तुमने मुझे भी समझा कि मेरे हाथ से मैंने गलती की है, और फिर सिर्फ मुझे शारीरिक दुख ना हो इसलिए फूल फेंका। तो वो दुख ज्यादा है कि तुमने वो सोचा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम जो करते हैं, हमारे मन में सही में उतना भाव है क्या? हम सही में उस प्रेम भक्ति में हम अपने कार्य को ले जा रहे थे, तो फिर हम सुख की अपेक्षा बिना किए ही सुख आएगा। हम ऐसा नहीं कर पाते ना, चाहते हुए भी नहीं कर पाते, वही समझा रहे भगवान, चाहते हुए भी नहीं कर पाते आप। आपका मन स्थिर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो अशुद्धता जो हमारे अंदर है ना, वो उसको शुद्ध करने का प्रयास करना है पहले। वो जब तक नहीं आता है ना, तो वो हम ना चाहते हुए भी ये सब होते रहता है, होते रहता है। इसीलिए बार बार छोटी छोटी चीजों को इतने प्यार से समझा रहे हैं। और यही हमारे जीवन में हमारे धीरे 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 आएगी, एक साथ नहीं आएगी। हम सोचेंगे कि यार इतना करने से मुझे कुछ तो नहीं हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है मेरा, ये तो नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। आपका सब कुछ होगा जो करना हो, जिस तरह से आप अपने कर्मों को करते रहेंगे और कृष्ण भावना भावित को में कन्वर्ट करते जाएंगे, तो आपका वो आवरण धीरे 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 जो आच्छादित है ना, आपका जो आत्मा जो चेतना पे जो कवर आ गया, वो धीरे 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 हटेगा। आप नहीं हटा सकते, ये ध्यान रखिए। हम ऐसा करके हाँ चलिए निकाल के देता हूँ, ओपन हार्ट सर्जरी ये कर देते हैं और पूरा निकाल लेता हूँ, नहीं कर पाएंगे। ये हमारे बस का नहीं है। हम सिर्फ कितने भी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, हम साइंटिफिक कितना भी हम कर ले, हम कर कितना पाएंगे? जितना भौतिकता हमारे हाथ में है, लेकिन जो अंदर बैठे है ना, उनका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कर कौन पाएंगे? वही प्रेम भक्ति, जब आप उनसे मालिक से प्रेम भक्ति बढ़ाएंगे अपने, तो फिर आपको करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही है, क्या लिखा है कि जो कृष्ण के संबंध में रहकर कार्य में लगा रहता है, उसको शांति, सुख, ये परिभाषा ही अपने आप उसमें परिवर्तन दिखावा आ जाता है। दिखावा करने की जरूरत नहीं होगी उसे, वो अपने आप ही अंदर से आएगा। ऐसा बताने की जरूरत नहीं कि मैं खुश हूं, अपने आप खुशी का एहसास आएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमें अंदर प्रेम की भावना आनी चाहिए। और प्रेम की भावना कब आएगी? जब आप प्रेम का जो स्रोत है, राधा रानी, कृष्ण, जब हम उनको भावना भावित होकर कार्य करेंगे, तो उस सोर्स से जो हमें मिलना चालू होगा, तब हमारे ऊपर वो जो वर्षाव होगा, वो वर्षाव जब होगा, फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, मतलब अपने कार्य को निष्काम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कृष्ण ही यज्ञ है और सभी तपस्याओं के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है। ये अगर हमने चले कि हम उन्हीं के लिए यज्ञ करेंगे, उन्हीं के लिए फल अर्पित करेंगे, है ना, वो एकमात्र भोक्ता है, तो और ब्रह्मांड के स्वामी स्वामी है, असली मित्र है हमारे, और फिर हम उनके हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो कृष्ण भावना भावित करने से आपका अंतिम लक्ष्य दिखावा नहीं रहेगा, वो अपने आप अच्छे कर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है? जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोगता है, स्वामी है, मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चित्त स्थिर नहीं रहेगा तो हम शांति खरीद नहीं सकते।
कितना भी पैसा आ जाएगा अशांति ही आएगी, है ना, और कितना कम भी है तो शांति आ जाएगी, है ना। तो स्थिर चित्त रखना, और ये हम करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और इसीलिए जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चय सदा ही दुखी रहता है। तो हमें अपने कार्यों को लगाना है, हमारे घर वालों को, हमारे आसपास वालों को हमने ये समझना है कि ये भी वही है, हमारे ही जैसे है, हमारे ही कृष्ण के ही अंग है। और उसके लिए हम करेंगे तो अपने आप शांति रहेगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी, भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। ये सब चीजें मिलते रहेगी, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये करने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी पराक्रमी हो, कितने भी श्रेष्ठ हो, लेकिन अगर आप में वो एक जो प्रेम भक्ति नहीं है तो कितना भी प्रयत्न करके आखिरी दुखालय में ही अटके रहेंगे। दुखालय मतलब हमारा जो ये भौतिक संसार है दुखालय है, क्योंकि कुछ भी करने के बाद दुख ही होता है। गाड़ी खरीदते हैं, अच्छा चलाते हैं, इधर उधर घूमते आनंद लेते हैं, उसका जब किस्त भरना पड़ता है फिर दुख आता है, लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है फिर दुख होता है, इंश्योरेंस भरना पड़ता है फिर दुख होता है, कभी फाइन लग गया तो फिर दुख होता है, कहीं डैश लग गई गाड़ी को तो दुख होता है। हर चीज में दुख आएगा। ठीक है, चलो करो, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन उससे अपेक्षा मत रखो कि ये मुझे सुख देगा, है ना। वो सुख नहीं है, वो टेम्पररी इसके लिए है, चलेगा, करना है वो भी, लेकिन उससे परमानेंट शांति नहीं आएगी जब तक हमारा चित्त स्थिर न हो। और इसीलिए जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है, यही समझना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम, पिछली बार हमने कहा था कि हम एक उदाहरण को रखेंगे, और वो उदाहरण मैं रखना चाहूंगा अभी उद्धव जी का, है ना। तो इसके पहले अगर यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ ऐड वेड करना चाहता है या कुछ डिस्कस करना चाहता है तो आप प्लीज कीजिए। और फिर हम एक कथा थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा क्या होता है वो संबंध समझेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न या कुछ है, माता जी, प्रभु जी? ओके, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। अभी आपको ये चीज को अगले 10 मिनट, 10-12 मिनट जो भी रहेगा, बहुत शांति से, मन से समझना है। मोबाइल में कोई मैसेज आ रहा है तो भी उठा के अलग कर दो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है इधर उधर से वो भी कर दो, आसपास टीवी चल रही है तो बंद कर दो, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो अब हमें ये पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में, जेल में। वहां से उन्हें लेके गया, कहाँ लेके गया था? गोकुल में। वहां से सब बड़े हुए थे तो वृंदावन। और जब वो 11 साल 56 दिन के हो गए थे तो वो फिर से वहां से निकले और कहाँ आए? मथुरा में, कंस का वध करने के लिए। और जब वो मथुरा आ रहे थे, इन 11 सालों में जो उन्होंने वहां प्यार दिया, जो ब्रजवासी के साथ संबंध बने, प्रेम संबंध, वो सब इतने घनिष्ठ जिनकी हम परिभाषा ही नहीं दे सकते, इतने घनिष्ठ संबंध में। और वहां से जब निकल रहे थे तो वो भी खुद नहीं निकल पा रहे थे, वो खुद इतने बड़े भगवान होके भी मोह में फंसे हुए थे, प्रेम में। क्योंकि प्रेम को हम समझ नहीं पाते जब तक उसका अनुभूति नहीं होगा ना। जितना प्यार से प्रेम इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अगर उसकी अनुभूति हो गई ना तो हम किसी से हम द्वेष और ये वो भावना ही नहीं रख पाएंगे, है ना। तो वो जब वहां से जा रहे थे तो वहां से बहुत कठिन समय था, उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो बड़े मुश्किल से वहां से निकले थे। क्या कह के कि बस मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, मधुमंगल, सखी, राधा रानी, बस परसों आ रहा हूं मैं, आज जा रहा हूं मथुरा, कल काम करता हूं और परसों आ जाता हूं, कह के निकले थे। और वो जब निकले थे तो वो रथ पे बैठ के जो गए थे, वो रथ को देखते हुए जितने भी यहाँ पे ब्रजवासी खड़ी थे सबके आंखें पथरा गई थी। और वो सिर्फ मन में इसी उमंग के साथ खड़े थे कि बस अभी तो अब आज जाएगा, कल वहां रहेगा, परसों आ जाएगा। और ऐसा करते 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 वहां पे गए तो मथुरा में
भगवान के बहुत सारे कार्य थे उनके हाथों में करने के लिए, वहां पे करते रहे करते रहे करते, क्योंकि सिर्फ कंस का वध ही नहीं था। कंस का वध करने के बाद उनके ससुर ने जो जो चालू हुआ, फिर उसके बाद उस कथा में हम अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। हम जो हमारा मेन आज का है उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वहां पे कुछ सालों व्यतीत करें, 4-5 साल का अंतकाल अंतराल हो चुका है बीच में अभी, है ना। तो उसके बाद में एक दिन भगवान को बहुत याद आती है, कहाँ की? वृंदावन की बहुत याद आती है। तो वो अपने सखा को, उद्धव को कहते हैं, जो उद्धव जो बहुत पराक्रमी है, वो बृहस्पति के प्रिय शिष्य है, वो तीनों लोकों में बुद्धिमान इतने हैं, पराक्रमी श्रेष्ठ सब कुछ, वो उद्धव जो भगवान के सखा, उनको कहते हैं वो कि जाओ। भगवान के 3 सखा है, उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा। लेकिन इमीडिएटली कहते हैं कि बाकी फिर तुमने मधुमंगल का नाम नहीं लिया, श्रीदामा का नाम नहीं लिया, तनसुखा मनसुखा इनका नाम लिया। बोले वो तो मेरे प्राण है, वो तो मेरे हृदय में बसते हैं, तो वो मेरे सखा नहीं है, सखा से ऊपर है। तो जो भी ब्रजवासी होते, जो भी वृंदावन वासी होते, वो उनके प्राण है, प्राणों से बढ़ के है। ये देखो प्रेम का, आप देखो डीपनेस देखो, मतलब गहराई है ना इसमें। तो वो ब्रजवासी जो है वो बहुत ऊपर होते हैं। तो उद्धव जी ठाकुर जी को बोलते हैं, आप तो बहुत बड़े हैं, आप सामान्य नहीं हैं, तो फिर आपको वृंदावन का मोह क्यों है? तो ठाकुर जी बोलते, अरे पगले, तुझे प्रेम क्या है, मोह क्या है, इसका तुझे अभी ज्ञान ही नहीं है। लेकिन फिर भी तू जा, मुझे बहुत याद आ रही है, मैं तो जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, है ना। ये किसको कह रहे हैं? उद्धव। उद्धव को, ठाकुर जी। तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तू जा। और क्या कहते, मुझे ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज जो है बिल्कुल मेरे मन से उतर नहीं रहा है। जाके मिल, यशोदा माता से मिल, नंद बाबा से मिल, और वहां देख कि वो जो है, वो नंद बाबा और ठाकुर, उनका प्यार कितना था, कि वहां क्या हो रहा है इन 4-5 सालों में, नंद बाबा ठाकुर जी हम वो उठते भी थे, तो जब तक अपना ये ठाकुर जी उठेंगे नहीं तब तक वो खान पान को हाथ भी नहीं लगाते थे। जब अपने आराम से ठाकुर जी उठेंगे 10-11 बजे, तब जाके वो मुंह पानी लेंगे, जब उसका दर्शन होगा। इतने प्यार में रहते थे वहां पे। तो उद्धव जी कहते, अच्छा आप इतना कह रहे हैं, तो मैं जाता हूँ, लेकिन वहां जाऊंगा तो मैं उनको अपने प्रवचन भी दे के आऊंगा। मैं उनको बताऊंगा कि आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये आपके सखा है, आपके मित्र है, आपके बेटे हैं, आपका ये सब नहीं है। ये जो है परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान है, ये त्रिकालदर्शी है, ये सब तीनों लोगों के ज्ञाता है, इसके ज्ञानी है, ये है वो है। मैं सब प्रवचन देके आऊंगा वहां पे, मुझे जितना है सब कुछ उनको बताऊंगा। भगवान कहते हैं, जा तू, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां जाएगा ना ब्रजवासियों के सामने बड़े बड़े बोल मत देना, बड़े बड़े बोल वचन नहीं रखना वहां पे, क्योंकि वो बहुत सादे है, बहुत भोले है। उन्हें ये बड़ी बड़ी बातें नहीं समझती है, कि उसके ये तीनों लोगों के ये है, तीनों लोगों के वो है, बड़े बड़े शब्द न बोल, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएंगे। वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा वही समझते हैं। तो उद्धव अहंकार, है ना, ज्ञान होता है तो अहंकार, है ना, अहंकार था। बोलते आप चिंता मत करो, मैं सब समझा दूंगा। और यही हमारे साथ होता है, हम जब वृंदा या इसी जगह जाते हैं ना, तो हमें बताया जाता है कि वहां जाके धाम का कुछ नियमों का पालन करना होता है, और उसी तरह से बिहेव करना होता है। वहां से किसी ने अगर हमारे साथ में कुछ बर्ताव हो गया तो उस पर उलझना नहीं है, उस पर चिढ़ना नहीं है, उस पर कुछ रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि ब्रजवासी जो होते हैं ना, वो भगवान के प्रेम संबंधी है। तो उनके प्रेम को हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए उससे उलझना और वो करना नहीं होता है। जब ठाकुर जी ब्रजवासियों के दुर्गुण और उसमें नहीं डिफरेंशिएट कर पाते, तो हम कौन होते करने वाले, ये ध्यान रखना होता है। लेकिन हमारा अहंकार वो करने नहीं देता, और यही चीज क्या हो रही है, किसके साथ हो रही है अभी? हमारे उद्धव जी उद्धव के जी के साथ। साथ। ये जा रहे हैं, यहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो क्या होता है कि अभी ये जो है ना बहुत प्यार से समझा रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, अब कृष्ण है ना उन्हें समझा रहे उद्धव को, देख उद्धव,
वहां जाके तू ऐसी ऐसी बात मत करना, कुछ गलत बोल देगा, कुछ बोल देगा, वो बहुत दुखी हो जाएंगे, वो बहुत सह नहीं पाएंगे, उनके काश से भी नाजुक उनका दिल है, वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे क्या होता है ना कि एक प्रेमिका है और वो अपने प्रेमी को पापा से मिलाने ला रही है, तो क्या बोलती पापा को, अरे पापा उससे है ना ऐसा मत पूछ लेना, तेरा सैलरी क्या है, तो क्या करता है, तेरा खानदान क्या है, तो और कुछ अलग अलग शब्दों में मत बोल देना, पापा ऐसे करना, पापा वैसे करना, बड़े प्यार से समझाते हैं ऐसे, है ना। जबकि पापा को सब पता होता है, जबकि लेकिन वो सब समझाते, कुछ इंस्ट्रक्शन देते इस तरह से, इसी तरह से भगवान उद्धव को समझा रहे थे। तो चलो समझा बुझा के उद्धव रथ पे बैठ गए और जाने लगे। जैसे रथ पे आरूढ़ हुए और आगे बढ़ने की कोशिश किए, तो ठाकुर जी बोले, रुक दो उद्धव, उद्धव रुक रुक रुक। उद्धव नीचे आ। उद्धव नीचे आया। उद्धव को उन्होंने क्या किया, पहले अपने गले से काली कंबली निकाल के उनके गले में पहनाई, और उनकी बंसी, और बंसी नहीं, ठीक। मोर मुकुट, मोर मुकुट, मुकुट पे मोर होता है, मोर पंख, वो उसको दिया। क्योंकि उसे कहा कि तू जाएगा वहां पे, और अगर तुझे इसके साथ के नहीं जाएगा तो तुझे वहां कोई पहचान नहीं पाएंगे, और पहचानेंगे भी नहीं, और तुझे वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए तू ये काली कमली और मुकुट लेके जा। तो ये लेके वो तुम्हें आगे, नहीं तो ब्रजवासी तुझसे बात भी नहीं करेंगे, इतने हैं। तो उद्धव क्या हो गया, अपने ज्ञान के अहंकार में, ज्ञान के अहंकार के साथ जा रहा था। कहाँ जा रहा था? प्रेम नगरी में, प्रेम नगरी वृंदावन में। तो वहां पहुंचते, वहां पे एक चीज है, अगर आप वृंदावन अगर ऐसे जा रहे हैं, तो जब तक आपके मन में प्यार है तो आपको वृंदावन स्वीकार नहीं करता है। और अगर वृंदावन ने स्वीकार कर लिया, तो आपको वहां पे जो भी चीज दिखती है ना, ये सकरी गलियां, छोटे छोटे रास्ते, ये नाली बह रही, ये बह रही, वो सब आपको ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि वो बहुत ही ऊंचा चीज है। बट एनीवे, तो आपकी दृष्टि चेंज हो जाती है अगर वृंदावन ने आपको स्वीकार कर लिया तो। चलो, ये 4-5 साल हो चुके थे यहाँ पे। तो वहां पे वो पहुंचे, पहुंचे नहीं, अभी पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर रोज इस दौरान ही 4-5 सालों में क्या होता था कि जो कृष्ण के सखा, जो उनके बाल गोपाल थे, वहां के ग्वाल गोपाल, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, ये सब क्या करते थे, जहां से कृष्ण गए थे ना, वही एक झाड़ के नीचे बैठे रहते थे, और वो प्रतीक्षा करते रहते थे, दिन भर प्रतीक्षा करते थे कि अभी आएगा, अभी आएगा, और नहीं आता था। तो फिर जाते थे यशोदा माता के घर के सामने, बोलते थे, यशोदा माता, आज भी नहीं आया तेरा लालो, बस चिंता मत कर, परसों जरूर आ जाएगा, आज नहीं आया है, कल, बस थोड़ा चिंता रोक ले, परसों जरूर आ जाएगा। तो वो हर दिन परसों आता था उनका, हर दिन परसों, ये चालों सालों साल चला रहा है ना। और उसी तरह उस दिन भी वहां पे वो सब बैठे हुए थे, और सब वहाँ इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां पे एक स्वर्ण मंडित एक ये रथ आते दिखाई दिया। ये सब खुशी से नाचने लगे, सब नाचने लगे, अरे वाह, ये सब आ रहे हैं, हमारे लाला आ रहे हैं, आ रहे हैं, कोई इधर गांव में कूद के समाचार देने लगे, कुछ करे। और वहां पे है ना मधुमंगल, जो बहुत ही प्यारा सखा, प्यारा मित्र, वो वहां बैठा था। बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं मिलूंगा उससे, वो 4-5 साल परसों बोल के गया था, 5 साल आया नहीं, मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। लेकिन बाकी क्या कहते हैं, अरे एक बार उससे मिल ले, गले लगा ले, बाद में फिर बाद में कुछ भी करना। तो वो प्रेम के इतने भूखे होते हैं कि वो मधुमंगल वो भी मान लेता है। तो लेकिन जैसे वो उद्धव आता है सामने, और उद्धव उतरते हैं इससे, रथ से, तो वो उद्धव को देखते नहीं है, वो सिर्फ देखते रहते हैं कि और हमारा ठाकुर, हमारे ठाकुर जी, हमारा कान्हा अभी उतरेगा, अभी उतरेगा, वो देखते रहते हैं। तो वहां से तो देखते हैं, तो कोई नहीं है, उद्धव ही उतरते। उद्धव बोलते हैं कि और कुछ मत देखो, और कोई नहीं है, मुझे ही यहाँ पे संदेशा लेके भेजा हुआ है, और मैं उनका संदेश लेके आया हूँ। तो मधुमंगल जो इतने खुशी से नाच के जो खड़ा हुआ था, वो गिर गया, बेशुद्ध हो गया। लेकिन थोड़ी देर में आने के बाद कहा, वो कहता क्या है कि तुझे यहाँ पे अभी हमारी सुध लेने के लिए भेजा है उसने, कि हम जिंदा है कि मर गए इतने सालों में, और जा उसे कह दे कि हम नहीं आने वाले। तो ये सब वार्तालाप होते रहता है वहां पे। तो उद्धव होते हैं कि अभी मुझे यशोदा माता और नंद बाबा के घर ले जाना है, घर जाना है। तो बड़े मुश्किल से ये सब बोलते हैं कि चलो
जाना है तुम्हें तो हम ले जाते हैं कि ये जो नाली बह रही है ना, छोटे नाली बह रही है ना, तो वो नाली जो बह रही है, वो नाली जो है ना, ये नाली जैसे जैसे जाएगी उस नाली के साथ साथ चलो, नाली के साथ साथ चलो, तो तुम नंद बाबा के घर पहुंच जाओगे। तो उद्धव सोचते हैं कि ये नंद बाबा के घर से, नंद बाबा के घर से यशोदा माता के घर से ये पानी बह रहा है और गंदा पानी ऐसा आ रहा है, और ऐसा कहता है। तो बोलता है कि उद्धव तुम समझ ही नहीं पाओगे, ये जो है, ये जो चीज, एक मिनट, ये जो देख रहे हो तुम्हें जो नाला प्रतीत हो रहा है, ये एक्चुअली, ये 4-5 साल में ये जो ब्रजवासी है, और ये यशोदा माता है और नंद बाबा है, इनके आंसू है, इनके आंसुओं का ये धारा है जो बह रही है। और वो सब बताते बताते वो जाते रहते हैं आगे आगे। वो देखते हैं तो वहां पंछी डालों पे बैठे रहते हैं, लेकिन उनको खाना का इच्छा नहीं होती है। फिर उन्हें वहां पे जाके, वहां पे बहुत सारी गाय दिखती है, तो ऐसे गाय बिल्कुल बिल्कुल सिकुड़ जाती है, पतली सी हो जाती है। बोले इन्होंने चारा खाना बंद किया हुआ है ना, दूध देना बंद किया हुआ है जब से गए हैं। ये सब वहां, ये सब दिखाया जा रहा है ना। तो वो देखते देखते कौन, उद्धव एकदम सुन्न हो जाते, क्योंकि वो तो आया था अपने अभिमान से, अहंकार से, कि मैं इनको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि उनका अहंकार धीरे धीरे ठंडा होने लगा। धीरे धीरे वो कहाँ गए, माता के, अरे नहीं, यशोदा माता के घर पे गए, और वहां पे जाके मधुमंगल और सब जोर जोर से चिल्ला के बताने लगे, अरे यशोदा माता बाहर आओ, मथुरा से कोई आया है, और नंद बाबा आप भी आइए। यशोदा माता बोलते, मधुमंगल तू पागल हो गया है? तुझे ये पता नहीं है कि लाला अभी सो रहा है? इतना जोर से कोई चिल्लाता है क्या? अभी भी लाला, वो मतलब वो यशोदा माता अभी भी लाला से बातें करते हैं। और बाहर आती है तो उद्धव को देखते हैं और अपनी सुध खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो काली कमली देखते हैं और मोर पंख देखते हैं। 5 साल के बाद आते हैं, है ना। उतने में धीरे धीरे वहां से नंद बाबा आते, लंगड़ाते 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 लंगड़ाते, ऐसे ऐसे चाल ऐसे। तो मधुमंगल बताते हैं कि ये जो नंद बाबा है ना, ये जो चल रहे हैं, ये चल क्यों रहे इस तरह से? क्योंकि उनके पाँव में छाले आ चुके हैं। इनके पाँव में ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, भेगा आ गई है, मतलब वो दरारें आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से लाला गया है, उस दिन से इन्होंने अपने पैर में चप्पल नहीं पहनी है, और इसी तरह ये खेत में जाते हैं, गाय को चराते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, जो भी है, जिस दिन से गए हैं। ये सब देख के उद्धव, उसकी सुध जाती रह रही है, क्योंकि वो आया था अहंकार से। उसे प्रेम क्या है, प्रेम की नगरी क्या होती है, पता ही नहीं। अब ये हुआ नंद बाबा और यशोदा मैया। यशोदा मैया के, और बहुत सारा चीज है। लेकिन उसके बाद में जो मेन चालू होता है, वो गए उसके बाद में बाहर। बाहर गए तो गोपिया और राधा रानी एक जगह बैठे हुए हैं। अभी ये जो वहां गए, उनको वहां पे मधुमंगल और सब लेके गए। वहां जाते हैं तो उद्धव एक जगह खड़े हो जाते हैं और उनकी वार्तालाप सुनते हैं। तो एक सखी कहती है, अरे कल लाला ने ना मेरे साथ तो बहुत परेशान कर दिया, मुझे तो बहुत परेशान कर दिया। क्या किया, क्या किया? सब सखियां पूछती। अरे कल मैं जब मटकी भरने गई थी वहां पे यमुना तीर पे, जैसे मैंने भरी मटकी, ये आयो और गुल्ले से मेरा मटका फोड़ दिया, और जब मेरे ऊपर पानी गिरा तो वो बोले, क्यों गिराया पानी? बोले तू नहाया ही नहीं है ना बहुत दिनों से, इसलिए पानी गिराया। और फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उसके पीछे दौड़ी, और वो भाग रहा था, वो दौड़ रहा था, भाग रहा था। मैंने किसी तरह उसको पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ ही रहा था, पकड़ ही रही थी। अरे फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सबसे क्या पूछती, क्या हुआ? सपना टूट गया। फिर दूसरी सखी बताती है, और ये ऐसे कहानियां उनकी चल रही है। मेरे तो वो तुरंत तो पानी वाला मटको फोड़ो, मेरा तो पूरा दही और वो सब माखन विकन सब, और वो चुरा के मेरा सब, और वो सब सपने में। और यहाँ पे बीच में राधा रानी बैठी होती है, आंखें पतराई हुई नीचे,
जमीन की तरफ देखते हुए, कुछ नहीं कहते। और वो कहते हैं कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे सपने में तो आ रहे हैं। मुझे तो जब से गए हैं यहाँ से, उस दिन से मेरी आंखों में नींद ही नहीं आई है, तो सपना कहाँ से देखूं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, जो उद्धव है ये कुछ समझ नहीं पा रहा है, इसका दिमाग एक बंद हो गया है, क्योंकि आया था ये अहंकार से। अब इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये स्तब्ध जैसा खड़ा हो गया है। तो जब सखियों ने और राधा रानी देखा, अरे मोर पंख, अरे काली कमली गले में, तो वो समझ जाते हैं कि ये किसका है, भाई हमारे लाला ने भेजा हुआ कोई दूत है या कोई से, क्योंकि उद्धव जी को उन्होंने देखा नहीं होता है ना। तो वो फिर भी, अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं विरह गीत। जो अब मेरे पता नहीं है, मुझे भी मतलब मैं गाने लायक भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन एक विरह गीत, एक ही गीत है भागवतम में जो राधा रानी ने गाया है, जो विरह गीत है। लेकिन उसका संबंध क्या है, उसमें क्या कहते हैं, राधा रानी क्या कर रहे हैं और सखिया, अब ये उद्धव को बता रहे हैं ना, ऐसे बता रहे हैं उद्धव को, कुछ ऐसे बता रहे हैं, लेकिन उस गीत में ऐसे टॉन्ट है। टॉन्ट मतलब जैसे क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं उसको लगे लेकी बुने सूले लागे, ऐसा कुछ तो मतलब किसको बोलते हैं, उस तरह के टॉन्ट वाला वो गीत है। वो बोलते हैं तुम्हारा जो लाला है ना, लाला वो भवरे की तरह है, वो भवरे की तरह है, वो एक फूल पे जाता है, वहां से अमृत लेता है, फिर दूसरे फूल पे जाता है, फिर अमृत लेता है, और दोबारा उस फूल को देखता भी नहीं है। ये तुम्हारा लाला है, ये इसने माता को छोड़ दिया, इसने नंद बाबा को छोड़ दिया, इसने सब ग्वाल वालों को छोड़ दिया, इसने मधुमंगल को छोड़ दिया, श्रीदामा को छोड़ दिया, राधा रानी को छोड़ दिया, सखा को छोड़ दिया, सबको छोड़ के देख चला गया, और देखता ही नहीं है वो सब, और वो ही नहीं है। ये तो बहुत ही कपटी भी है। ये मतलब इस तरह से बता रहे हैं, इसने कपट से किसको मारा, बाली को। राम भगवान बन के आए थे तो बाली को कपट से बाण से मार दिया छुप के। बाद में बलि, बलि जो तीनों लोगों के राजा थे, वामन अवतार में आके, छोटे से अवतार में आके 3 पग जमीन मांगी और पूरे तीनों लोगों को कवर कर लिया है। ये अब एकदम विराट रूप में आके शूर्पणखा ने सिर्फ विवाह बोला था तो उसकी नाक काट दी, गोपियों को विराम विराह में जला जला के मार रहा है ना। इस प्रकार के कपट वाले भौरा भौरा है तुम्हारा वो। उद्धव तुम हमें मत समझाओ, ये ब्रज में हम किस विलाप में तड़प रहे, ये देख के उद्धव बिल्कुल बिल्कुल सुध खोल बैठा है। अब तो बोलती है यशोदा यशोदा माता की आंखें पत्थर आ गई है, बुढ़ी हो गई है यशोदा माता, और तुम उनके बारे में बता रहे हो। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली और है कि जो बंसी है, वो बंसी सिर्फ वृंदावन में होती है। बाद में जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा द्वारका जाते हैं, वहां बंसी नहीं होती उनके पास में। वहां पे उनके पास में अस्त्र शस्त्र चक्र वो सब वो कार्य वहां पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं ना, वो कार्य में नहीं, अपने बंसी वाले इसमें होते हैं। तो ये सब वार्तालाप हो रहा है, और ये वार्तालाप चल रहा है। उद्धव क्या कह के आया था कि मैं बस अभी जा रहा हूँ, कल वापस आ रहा हूँ। और ये वार्तालाप सखियों के साथ राधा रानी के चरणों में बैठ के उद्धव, 6 महीने बीत गए। कितने, 6 महीने बीत गए। और इसीलिए उद्धव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सखा का महत्व मिला हुआ है, क्योंकि उद्धव जो थे राधा रानी के शिष्य, और अर्जुन जो थे कृष्ण के शिष्य, इसलिए उद्धव जी को महाभागवतम में बहुत उच्च स्थान है ना। तो भगवान जो है वृंदावन में अपने स्वभाव से रहते हैं, अपने स्वभाव से। और वृंदावन के बाहर जब जाते हैं ना, तो द्वारिका, मथुरा और वहां, वो अपने प्रभाव से रहते हैं। यहाँ स्वभाव से, वहां प्रभाव से, क्योंकि वहां उन्हें अपना प्रभाव और राजा और वो सब दिखाना होता है ना। तो ये पूरे 6 महीने तक बेसुध होकर वो सुनते रहे। आखिरी में उन्होंने किशोरी जी के चरण पकड़ लिए, किशोरी जी मतलब राधा रानी, और कहा कि मैं आपके चरण कमलों में ही रहना चाहता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने जो सिखाया है, जो विरह का भाव, जो प्रेम, वो कहीं नहीं आ सकता है। और लेकिन उन्हें बड़े मुश्किल से समझाया जाता है, गोपी जी और कृष्ण, ये मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, वो समझाते हैं
बड़े मुश्किल कि नहीं तुम जाओ यार, हमारे सखा के पास जाओ, हमारी बातों का हमारा वे बताओ कि हम सब यहाँ ठीक है, ये बताओ, तुम्हें जाना पड़ेगा, किसी तरह जाना पड़ेगा, तुम मुझे जाओ कन्हैया के पास जाओ, उसका खूब ध्यान रखो, खूब प्यार दो उसे, किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ही कर सकते हो ये सब करते करते। मैं उद्धव कहते मैं नहीं जाओ, किसी तरह उसे मनाया जाता है, तो वो किसी तरह उसे धक्का दे दे के भगाया जाता है वहां से। वो जाते हैं, रथ पे नहीं चढ़ते, पैदल ही पैदल पैदल ही पैदल मथुरा जाते हैं। और मथुरा पहुंचते हैं वहां पे, यहाँ पे कृष्ण जितने दिनों से वेट कर रहे जैसे आते हैं उसे गले से लगाते हैं और पूछते हैं कि अरे, बड़े भारी दिल से रोते बिलखते हैं, उनके पूछते हैं अरे कैसे है मेरे लाला, मेरे ब्रजवासी, मेरे यशोदा माता, मेरे नंद बाबा, मेरे गोपी सखी, सब कैसे, क्या है यह है। एक तरफ कैसे है, मथुरा में जैसे ही पहुंचते बड़ा स्वागत करके उनको ये करते हैं। यहाँ उद्धव जी क्या करते हैं, बड़े गुस्से से उसे ऐसे दूर कर देते हैं, हट हट, तू कौन, तुझे कुछ पता है पागल, कितना है वहां पे उन सबको इतना तड़पता रख के ये करके तू यहाँ पे रहना है, तुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, तुझे जो भगवान भगवान का कार्य है ना किसी और को दे देना चाहिए, राजा का कार्य किसी और को दे दे, जो भी कार्य करना है मैं कर लूंगा यहाँ पे रह के, लेकिन तुझे तो सिर्फ वृंदावन में ही रहना चाहिए लाला, तू ये क्या कर रहा है। और किसी तरह, और कृष्ण बार बार पूछे जा रहे हैं बार बार चीज, लेकिन ये जो है हृदय रुंदे गले से यही बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल। इतने में कृष्ण को बहुत ही, मतलब वो भी एक रुंदन सा उनका मन हो जाता है, और वो एकदम, किसको, उद्धव को एकदम गले से बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उद्धव, तू मेरा बहुत प्यारा था, तू शक्तिशाली था, तू ज्ञानी था, पराक्रमी था, श्रेष्ठ था, लेकिन तू एक प्रेमी नहीं था, और तू अब जो प्रेमी बन गया है तो मेरा सबसे बहुत सबसे बड़ा, सबसे प्यास वाला बन गया है अभी, और वो भी राधा रानी का प्रेमी। तो इसीलिए मैं तेरे कहने पे वहां जाऊंगा, तो अब बता, अब चल, जाने के पहले तू आंख बंद कर। वो आंख बंद करता है और थोड़ी देर के बाद आंख खोलता है तो क्या देखता है, अरे उसके सामने वृंदावन है, उसके सामने ब्रज की गोपियां दिखती है वहीं पे उसको, उसके सामने नंद बाबा, यशोदा माता सब दिख रहे हैं, उसके सामने ही उसके मधुमंगल, श्री दामा, ये तन सुखा मन सुखा सब दिख रहे हैं वहां पे, राधा रानी भी हैं, और उसके बीच में कृष्ण भी खड़े हुए, और वहां पे ये अपने आप को भी देख रहे हैं उद्धव वहां पे खड़े हुए, और ये सब सुनते हैं। उद्धव बोलते हैं ये क्या दिखा रहे हैं मुझे, क्या है मतलब ये सब। तो वो बोलते हैं मैं तो वृंदावन से कभी बाहर निकला ही नहीं हूँ उद्धव, मैं तो हमेशा वृंदावन में ही रहता हूँ, ये तो मैं तुझे तेरे मन में प्रेम की भक्ति जगाने के लिए ये सब लीलाएं कर रहा था, ये जो है मैं कभी वहां से बाहर नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्चुअली स्वभाव से मैं हमेशा वृंदावन में ही रहता हूँ, और प्रभाव से मैं वृंदावन के बाहर आता हूँ, कभी भी उसके बाहर नहीं आता हूँ। तो ये था प्रेम सिखाने का तरीका भगवान का, और यही हमारे लिए भगवान करते हैं। तो आप सोचिए, आप अभी है ना इसको थोड़ा मन से सोचने का, ध्यान से सोचने का, कि हम क्या चीज को खो रहे हैं अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे कृष्णा भावना होके, हम आपस में अपने अपने प्रेम से नहीं रह पा रहे, या फिर हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, थोड़ा सा इतना करके एक दिन करके उसको बंद करके रख रहे, तो हम क्या चीज खो रहे हैं ये ध्यान रखना है ना। पाने की बात छोड़ दो, लेकिन क्या चीज खो रहे हैं, हम बहुत ही अनमोल चीज को खो रहे हैं। तो वो खोना नहीं चाहिए, हमने हमने अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि भगवान जो है वो प्रेम का सागर है, अथांग सागर है, और उस सागर में हमें अगर डुबकी लगाना है तो हमें अपने धीरे धीरे अपने नाव की चप्पू को चलाते रहना है, नाम स्मरण करना है, कीर्तन में भाग लेना है ना। जब जब चांस मिला, जैसे भी मिला, जितना भी टाइम मिला, बिल्कुल उसको उसको कुछ ना भावना भावित होके करना है, अपने अहंकार को दबाना है, और नहीं तो शांति सुख का अनुभव एक सिर्फ मिथ्या अनुभव ही रहेगा हमारे लिए, इल्यूजन ही रहेगा, जो हम इल्यूजन में जीते हैं। तो ठीक है, ये तो करना है, लेकिन साथ में ये अगर कर लेंगे तो हमारा भाग्य बहुत अच्छे मार्ग पे चलना चालू होगा। हरे कृष्णा। तो मैंने बहुत समय लिया, सॉरी आप सबका। हमारी इसी तरह प्रेम भक्ति भगवान के लिए और हमारी आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति होती रहे, उस कार्य में हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहे, और सभी के लिए प्रेयर करेंगे, सभी की स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और किस में कोई स्पेशल प्रेयर्स है? हाँ, चेतना ताई का बहुत थोड़ा और उस हरे दिन कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी। यस, हाँ, कहिए माता जी। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रसंग आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। प्रभु जी, अपना दुबई में जो किरण रहती थी ना, किरण जांगरा, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ उनकी उनकी माता जी नहीं रही हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रेयर है। बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्णा बिल्कुल करेंगे कि उनको, उनके जो कार्य है उनको, उनकी आत्मा अच्छी जगह जाए और बाकी सबको भी उसको सहन करने की शक्ति मिले। बिल्कुल करेंगे माता जी। और जी प्रभु जी। चेतना माता जी की मम्मी की स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, और सभी का ऐसा है जिनके मन तन का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, और जिनका मन का स्वास्थ्य, हम लोगों का मन का स्वास्थ्य भी अच्छा चले, है ना। मन का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे इस भक्ति में, है ना। और फिर बढ़ जी जाएंगे प्रभु तो, जी। है ना। तो हम सबके लिए प्रेयर करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। प्रभुपाद जी के लिए जो संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने हमें एक मौका दिया अच्छा सरल तरीके से सब बुक्स वगैरह लिख के और कृष्ण भावना भावित पूरे संसार में फैलाने के लिए, तो 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे, हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे, राम हरे 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 हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च यश कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिंधु एव च अतीव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो 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 वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय जय गुरुदेव की देव जय, की जय जय प्रभु प्रभुपाद की जय, जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की की जय। 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 गीताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे हरे सभी कृष्णा कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद।